जय अम्बे स्टूडेंट्स। सो आज का हमारा टॉपिक है ब्रायोफाइटा। तो ब्रायोफाइटा इंटरेस्टिंग है। आपके टेक्स्ट बुक में उसने एग्जांपल दिया है मॉसिस एंड लिवरवर्ट्स। जिसको नहीं पता कि मॉसिस लिवरवर्ट्स को मैं कैसे क्लासीफाई कर सकता हूँ, कैसे अलग रख सकता हूँ, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ द ब्रायोफाइट। ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज याद रख लेना कि दे फाउंड इन मॉइस्ट एंड शेडी एरियाज, सबसे इंपॉर्टेंट। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट इसका एक और चीज है कि ब्रायोफाइट डू नॉट हैव जाइलम एंड फ्लोएम। तो आप बोलोगे सर ये कुछ समझ नहीं आया। मैं समझाता हूँ। देखो, मैंने बोला ये कहाँ फाउंड होते हैं, मॉइस्ट एंड शेडी एरियाज, मतलब कि जहां पे पानी, रीजन रीजन they need water. There are two different reasons. First reason, okay, they do not have xylem and phloem. They do not have xylem and phloem. आप बोलोगे सर xylem and phloem को ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड फूड करते हैं, यू नो इट। सो एग्जैक्टली नाउ दे डू नॉट हैव xylem and phloem। तो वो क्या करेंगे, पानी से नजदीक रहेंगे। दूसरी चीज, xylem and phloem काम आता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। जब पेड़ की लंबाई बहुत ज्यादा है तो इसके पास अगर xylem phloem नहीं है तो ऑटोमेटिकली इसकी साइज बहुत बड़ी नहीं होगी, ये ऑटोमेटिकली छोटे साइज के होंगे। हाँ, बट ये ग्रीन कलर के जरूर होंगे। ओके, सो ब्रायोफाइट डू नॉट हैव xylem and phloem, एंड सेकंड थिंग दे नीड वाटर इज द रीजन इज देयर मेल gametes। ठीक है, द सेकंड रीजन इज देयर मेल gamete, इसको हम कहते हैं sperm, have to transfer have to transfer to female gamete, and because of this reason they required water for reproduction। they required water for reproduction मतलब ये उसी जगह पे पाए जाते हैं जहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो। उसके दो रीज़न है, एक तो उसके पास जाइलम फ्लोएम नहीं है तो वो स्टोर करके नहीं रख सकेगा, उसको बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं रखेगा, तो उसी जगह पे रहेगा जहाँ पे पानी है। सेकंड थिंग, रिप्रोडक्शन पर्पस के लिए उसको पानी चाहिए, बिकॉज द मेल गैमेट दैट इज फॉर्म हैव टू ट्रांसफर टू द फीमेल गैमेट। सो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। नाउ दे आर ऑल्सो नॉन एज दी एम्फीबियंस। अब एम्फीबियंस आपको पता है कि हम एनिमल किंगडम में एम्फीबियंस बोलते हैं। तो यही रीजन के कारण आपको ये पानी के नजदीक पर पानी के अंदर भी नहीं, पानी के बाहर भी नहीं, तो बिकॉज ऑफ दिस रीजन नीड वाटर फॉर रिप्रोडक्शन, मतलब रिप्रोडक्शन के लिए उसको पानी चाहिए और पानी के बहुत ज़्यादा नज़दीक रहते हैं। सो दिस इज द रीजन बिहाइंड ब्रायोफाइट इज नॉन एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। ब्रायोफाइट एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। तो जब आप अपनी टेक्स्ट बुक पढ़ोगे तो उसमें ऐसे कुछ एग्जांपल्स के साथ दिया हुआ है, दैट इज लिवर वॉट्स एंड मॉसेस। हम उसको अलग तरीके से क्लासीफाई करते हैं। उसके पहले थोड़े और जनरल फीचर्स देख लेते हैं। देयर इज गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट स्टेज। देयर इज गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट स्टेज। तो आप बोलोगे सर ये क्या हुआ, कुछ समझ नहीं आया। मतलब ये गैमेट फॉर्मेशन भी करते हैं और स्पोर फॉर्मेशन भी करते हैं, बट दिस इज गैमेट आर मोस्ट डोमिनेंट वन, प्री डोमिनेंट वन इसको कह सकते हो। इसकी साइज के हिसाब से अगर बात की जाए तो दे आर जनरली, अगर नॉर्मली मैं बात करूँ तो साइज इज नॉर्मली दे आर शॉर्ट बिकॉज दे डू नॉट हैव जाइलम एंड फ्लोएम, सो 1 to 3 सेंटीमीटर नॉर्मली दे आर 1 to 3 सेंटीमीटर। बट कोई टॉलेस्ट होगा, कोई स्मॉलेस्ट होगा। तो टॉलेस्ट की अगर हम बात करें तो टॉलेस्ट होता है मॉस। मॉस, कौन सी मॉस? there is different types, obviously different types of mosses we see. Okay, so out of this, Dawsonia, Dowsonia, that is about 20 centimeter, and the shortest, ठीक है, shortest is known as Zupis, 0.5 centimeter। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं ग्रीन कलर से, Z डबल O P
0.5 सेंटीमीटर। आपने कभी कभी देखा होगा ये ब्रायोफाइट को कि जो नदियाँ होती है, ठीक है, नदियों के बाजू में या फिर तालाब जो होता है अक्षय पानी का, उसमें क्या होता है कि आपको जो पेड़ पौधे होते हैं उसके आजू बाजू में कहीं पे आपको छोटा छोटा ग्रीन कलर का आलगे जैसे दिखेगा। वो एक्चुअली आलगे नहीं है, वो ब्रायोफाइट्स है, वेरी स्मॉल, ठीक है, वेरी स्मॉल, लाइक 1 to 3 सेंटीमीटर होते हैं, बहुत रेयरली बड़े साइज के होते हैं, मतलब 20 सेंटीमीटर इज द मैक्स। ओके, what is the uses of this? Let's talk about the examples first. Here I have written 4 examples, that is 1 2 3 4. Which 4? Spangen, Funaria, Riccia as well as Markensia. अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो this both comes under mosses and this both comes under liverworts. This both comes under liverworts. चलो इनके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं, मैं बोर्ड रफ कर देता हूँ। ओके, सो 4 एग्जांपल्स, मोसेस एंड लिवरवर्ट्स। मोसेस में दोनों का अलग देखते हैं, दैट इज स्पैंगन, इसको हम पीट मॉस भी बोलते हैं। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ दैट फंक्शंस। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है इसका पैकेजिंग के लिए। आप बोलोगे सर क्या बात कर रहे हो, पैकेजिंग के लिए इसका यूज क्यों किया जाता है? जब भी कोई डब्बा पैक किया जाता है या कोई मटेरियल पैक किया जाता है जिसमें मॉइस्ट हार्म कर सकता है, उसमें आप इसको डाल दो तो ये मॉइस्ट को एब्जॉर्ब कर लेता है, ताकि जो पैकेज के अंदर जो चीज़ है वो मॉइस्ट से डैमेज ना हो। सो पैकेजिंग के लिए काम आता है। अगर ये सूख जाता है तो इसको फ्यूल की तरह भी यूज़ किया जाता है। एंड इट ऑल्सो इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ द सॉइल्स इन मैनी केसेस। जहाँ पे सॉइल्स को अच्छी तरीके से यूज़ किया जाता है वहाँ पे सॉइल का टेक्सचर अच्छा करने के लिए भी इसका यूज़ होता है। इसको पीट मॉस कहते हैं, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, विच इज़ काइंड ऑफ मॉसेस। अब बात करते हैं फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपका डायग्राम में उसमें ऐसा भी दिया हुआ है, मेल एंड फीमेल हेड। ओके, सो मेल हेड, फीमेल हेड, मेल हेड विल प्रोड्यूस मेल गैमेट्स, फीमेल हेड विल प्रोड्यूस फीमेल गैमेट्स। इसकी साइज आप याद रख सकते हो 1 to 3 सेंटीमीटर मैक्स, ठीक है। तो हाँ, इसका मेल हेड और फीमेल हेड बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। उसका प्रोडक्शन ऑफ द गैमेट्स इज ऑल्सो वेरी कॉम्प्लिकेटेड। if you will read some neat books, so you will find the diagram of this head, and it is most complicated of all the diagrams in the biology, one of the most complicated process. Anyway, now let's talk about the liverworts. What are the liverworts? उनकी दोनों के साथ में बात करते हैं। तो इनका बॉडी जो होता है वो थैलोइड टाइप होता है। आई हैव रिटन बॉडी इज थैलोइड बॉडी। अब थैलोइड का मतलब होता है जो डिफरेंशिएट नहीं होता है, नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू स्टेम, रूट एंड लीफ। स्टेम, रूट और लीफ में डिफरेंशिएट नहीं होता, आपको एक ही चीज दिखेगा सब में। यू विल नॉट बी एबल टू डिफरेंशिएट इट। ओके, डू नॉट डिफरेंशिएट इनटू स्टेम, रूट एंड लीफ। दे हैव यूनिसेल्युलर, दैट इज इंपॉर्टेंट, दे आल्सो हैव यूनिसेल्युलर unbranched rhizoid. You already have seen in chapter 2 what is rhizoid, so I don't need to explain this in this topic. And the third one comes that they are mostly found in moist and shady areas. So अब आप इसको देखो, why am I teaching something like this? So ये चीज़ ऐसी है कि एक बार मगज में बैठ गया तो आप उसके हिसाब से लिख पाओ। मैंने अब सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें डाल दी, मैंने उसको थोड़ा सा क्लासीफाई कर दिया, मैं उसको अच्छी तरीके से समझ पाऊंगा। अब एक आपका फर्ज क्या बनता है कि मैं एक और बार टेक्स्ट बुक को रिवाइज करूँ, मतलब टीचर ने पढ़ा दिया, घर जाके एक बार टेक्स्ट बुक पढ़ो, ओके ये सारी चीज़ें सर ने बताई, ओके ये सारी चीज़ सर ने नहीं बताई, बट दे आर सो इजी दैट सर डू नॉट नीड टू वेस्ट देयर टाइम। सो आई हैव ऑल्सो इंक्लूडेड दैट टाइम विच इज़ नॉट गोइंग टू बी वेस्टेड। मैंने उसमें थोड़े से नीड्स के एग्जाम्पल्स डाल दिए जो आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस ब्रायोफाइट, दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक ऑफ ऑल, बट अगर नीट के हिसाब से देखा जाए इट इज वन ऑफ द कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। जय अम्बे, हैव अ गुड डे स्टूडेंट्स।